सवाल ये है कि चिराग पासवान का ये स्टैंड लेना क्या ये दर्शाता है कि चिराग पासवान अभी की नहीं देख रहे हैं? अभी तो ठीक है, सम्राट चौधरी सीएम हैं, उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उन्हें आगे आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि भाई मुझे बिहार में रहना है, मुझे केंद्र की राजनीति बहुत नहीं कह रहा। अब बिहार का सीएम बनना चाहते हैं चिराग, क्या नीतीश की जगह लेना चाहते हैं चिराग? क्योंकि एक फैक्टर तो रहा कि एनडीए में देखिए लंबे समय देखिए लेना तो चाहते हैं, विधायक जितने कार्यकर्ता हैं वो तो यही चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान सीएम बने। तो हम लोग इतनी सीटें हम लोगों के पास है और लंबे समय से, और उसका देखिए कि रिजल्ट भी सामने आया कि ऐसा पहली बार हुआ, न सिर्फ देश में, मुझे लगता है कि विश्व की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वो राज्यसभा का सदस्य बनना मंजूर करे। देखिए सम्राट चौधरी के जो फैसले रहे, चाहे वो आपको बुलडोजर एक्शन को लेकर के, देखिए चिराग पासवान सामने आए, बयान दे रहे हैं और चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप गरीबों के घर तोड़ नहीं सकते। एक्शन ठीक है, ठीक है, शहर को विकसित करना है, गांव को विकसित करना है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन पहले आप उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। दूसरी बात है, देखिए अमूमन हाल के दिनों में हमने एक चीज और भी देखा है कि भाई जो भी अभ्यर्थी होते हैं या जो आंदोलनकारी होते हैं, जब भी प्रदर्शन करते हैं पुलिस डायरेक्ट लाठीचार्ज करती है। हालांकि ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई उपद्रव मचा रहा है तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई ये जो कल अभ्यर्थी जो थे, ये तो कहीं से भी हमें सही नहीं है। सम्राट चौधरी का ऑर्डर होगा, सम्राट चौधरी का ऑर्डर नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन किसी सीनियर से पूछ के कि भाई ये लोग बढ़ रहे हैं, मान नहीं रहे, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तो भाई ये सवाल है। देखिए और यही कारण है कि तुरंत बिहार के एनडीए के किसी नेता नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया, भाई वो विपक्ष में विरोध करेंगे, लेकिन एनडीए के किसी नेता ने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन चिराग पासवान ने तुरंत स्टैंड लिया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है। ये बर्बरतापूर्ण रवैया जो है, क्या वो इतने बड़े अपराधी थे जिसको आप इस तरह से पीट रहे हैं? भाई वो आप अभ्यर्थी से संवाद करिए कि आखिर टीआरई 4 को लेकर के वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या शिकायत। हालांकि संवाद हुआ भी है, हम ये थोड़ा अपडेट बता देते हैं कि लेकिन पिटाई के बाद संवाद हुआ। इंडिपेंडेंट पहचान है और मैं अपना इंडिपेंडेंट फैसला ले सकता हूं। मुझे जहां पे गलत लगेगा मैं उन बातों को कहूंगा और उन बातों को कहूंगा, तभी मैं जनता के दिल तक पहुंच सकता हूं। ये तो नहीं कहूंगा कि नीतीश कुमार, लेकिन एक बड़ी लकीर चिराग पासवान खींचने की कोशिश कम से कम जरूर कर रहे हैं। चिराग एनडीए के साथ हैं, चिराग एनडीए में हैं, लेकिन चिराग अपना भविष्य भी देख रहे हैं। जी हां, चिराग बदले नहीं हैं, ना उनके तेवर कम हुए हैं। याद कीजिए, ये वही चिराग हैं जो कभी नीतीश कुमार के शासनकाल में ये कह चुके हैं कि मुझे ऐसे सरकार का समर्थन करने में शर्म आती है। और ये वो दौर था जब पटना में गांधी मैदान के पास सरेआम बिजनेसमैन को गोली मार दी गई थी। लोगों को यह लगा कि ये वाकई नीतीश कुमार का विरोध है, और इसलिए भी क्योंकि इलेक्शन का समय था, चिराग थोड़ा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। सम्राट चौधरी की सरकार बनती है, चिराग पासवान स्वयं आते हैं और सम्राट चौधरी को बधाई देते हैं, लेकिन चिराग पासवान न रुके हैं न थमे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें चिराग का गुस्सा वाला रूप सामने आया है। जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तब, और जब टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं, थोड़ा हम लोग आपस में बातचीत करके डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिराग पासवान करना क्या चाह रहे हैं। क्या यह सम्राट का विरोध है, या जो सिस्टम में खामी है उसका विरोध है, या फिर आगे अपने भविष्य की तैयारी है? अमित, क्या लग रहा है? देखिए, जीतन राम मांझी से जब सवाल किया जाता है तब जीतन राम मांझी ये कह देते हैं मरा तो मरा, जो जिस तरह से भाई खगड़िया के
पांडव की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। चिराग पासवान वहां भी इसका विरोध करते हैं कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि मरा तो मरा। बिल्कुल। चिराग पासवान वहां भी विरोध करते हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा था। हालांकि बुलडोजर एक्शन सही भी था, हम उसे गलत नहीं कहते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश है, अतिक्रमण मुक्त करना है। जहां तक जब देखिए अब जो स्टैंड लेने की बात है, तो चिराग पासवान न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, वो स्टैंड ले रहे हैं। हाँ, बात सिर्फ विरोध की नहीं है। अब देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव को आप याद करिए, कई सारी चीजों को लोग लेकर कह रहे थे, लेकिन चिराग पासवान अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते। लोगों ने कहा हनुमान है, वो खुद भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आप देखिए कि चिराग की स्थिति क्या थी। लेकिन चिराग चुनावी मैदान में कूद जाते हैं। नीतीश कुमार के एक तरीके से उन्होंने खुलकर विरोध ही कर दिया। हाँ। जहां भी जदयू के सिंबल 2020 में 2020 माफ कीजिएगा 2020 में, और जहां पर जदयू का सिंबल रहा कमोबेश, चिराग पासवान ने उतार दिया, कैंडिडेट अपना उतार दिया। हाँ। बहुत सारी चीजें हुई। हालांकि बीजेपी के ऊपर भी जदयू ने प्रेशर दिया कि आप जो है क्लियर करिए कि चिराग आपके साथ है, क्योंकि आप एनडीए में हमारे साथ हैं, तो फिर कैसे हो सकता है। तो यानी चिराग पासवान डरने वाले नेता नहीं है। आप अगर ये सोच लीजिएगा कि एनडीए में है चिराग पासवान, तो चिराग मजबूर हैं। चिराग की पॉलिटिक्स आप देखिए तो वो मजबूरी की पॉलिटिक्स नहीं है। अगर मजबूरी की पॉलिटिक्स होती है अमित और हमारे दर्शक समझेंगे, तो 2020 में ही वो गुट्टा टेक देते, या किसी भी बात पर उनकी सहमति होती, एक मंत्री पद ले लेते और शामिल हो जाते एनडीए में, बीजेपी के साथ शामिल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनडीए में थे भी, एनडीए में थे, लेकिन चूंकि सम्मानजनक सीटें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दिया। और ऐसा ऐलान हुआ कि उसकी इतनी फजीयत हुई, नीतीश कुमार खुद देखिए जो है कितने में सिमट गए भाई, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। और मुझे लगता है कि एक बड़ा डाउनफॉल नीतीश कुमार के जीवन में, हालांकि कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन चिराग ने जिस तरह से राजनीति की, एक बड़ा डाउनफॉल नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन पर पड़ा। उसका लगातार लोग चर्चा करते हैं। हालांकि उसके बाद जब भी निशांत और ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार साथ आते थे, तो लोग देखते थे कि भाई दोनों का जेस्चर पोस्टर क्या है, दोनों लोग किस तरह से, दोनों नेता किस तरह से मिल रहे हैं। इसलिए चिराग पासवान को अगर आप कहेंगे कि एनडीए में है तो वो मजबूर है, ऐसा नहीं है, या वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान का स्टैंड है। जैसा आपने कहा कि पांडव की हत्या को लेकर दिल्ली में जिस तरह से हुई, खगड़िया के पांडव की, वहां भी चिराग पासवान ने न सिर्फ विरोध भी किया, खंडन किया और स्टैंड लिया। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये दूसरे सहयोगी दल के नेता नहीं ले पाते। बिल्कुल ना जीतन राम मांझी ले पाते हैं, ना उपेंद्र कुशवाहा ले पाते हैं। और जेडीयू के भी नेता कमोबेश अब हाँ में हाँ ही मिलाते नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि चिराग पासवान का ये स्टैंड लेना, क्या ये दर्शाता है कि चिराग पासवान अभी की नहीं देख रहे हैं? अभी तो ठीक है, सम्राट चौधरी सीएम है, उनका वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उन्हें आगे आने वाले दिनों में बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि भाई मुझे बिहार में रहना है, मुझे केंद्र की राजनीति बहुत दिनों तक नहीं कह रहा। मैं कहना चाह रहा था कि 2025 में बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे चुनाव से पहले की बात अगर देखिए तो ठीक है। अब उसके पीछे की क्या कहानी है उस पर भी लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा तो मीडिया में थी ना कि चिराग पासवान अब बिहार की राजनीति करेंगे। हाँ, वो और अब लोग कह रहे थे कि उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे थे कि क्या बिहार का सीएम बनना चाहते हैं चिराग, क्या नीतीश की जगह लेना चाहते हैं चिराग, क्योंकि एक फैक्टर तो रहा कि एनडीए में देखिए लंबे समय देखिए लेना तो चाहते हैं, इसमें कहां कोई संशय है, लेना चाहते हैं। और भाई वो लेना चाहे भी ना चाहे, उनके पार्टी के जितने सांसद, जितने विधायक, जितने कार्यकर्ता हैं, वो तो यही चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान सीएम बने। लेकिन अब संख्या बल की बात आ जाती है। और बीजेपी जब नीतीश के रिप्लेसमेंट में, तो भाई 20 सालों के बाद बीजेपी को ही बैठना था, बाकी किसी सहयोगी दल के लिए तो कोई स्कोप भी नहीं इंतजार कर रही थी। बीजेपी तो लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी कि हमारे पार्टी का कोई सीएम बने। तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच ये जंग चल रही थी कि क्यों नहीं हो, जब हम लोग इतनी सीटें हम लोगों के पास है और लंबे समय से। और उसका देखिए कि रिजल्ट भी सामने आया कि ऐसा पहली बार हुआ, न सिर्फ देश में, मुझे लगता है कि विश्व की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वो राज्यसभा का सदस्य बनना मंजूर करे। तो ये तो सब सारी चीजें दिख रही है। लेकिन चिराग पासवान पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अब देखिए सम्राट चौधरी के जो फैसले रहे, चाहे वो आपको
बुलडोजर एक्शन को लेकर के। देखिए चिराग पासवान सामने आए, बयान दे रहे हैं और चिराग पासवान ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आप गरीबों के घर तोड़ नहीं सकते। और जाति खास करके जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को आप जो है सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं और तबाह उन्होंने कहा कि ठीक है, एक्शन ठीक है, ठीक है, शहर को विकसित करना है, गांव को विकसित करना है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन पहले आप उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। और देखिए जब गरीब लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कीजिएगा और बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए आप घर तोड़िएगा तो वो सही नहीं। अमित इसी को लेकर के देखिए, सरकार जो है, सरकार जो बनती है और वोट तो आपको सभी लोगों का, सभी जाति धर्म संप्रदाय का वोट आपको मिलता है और उसमें ठीक है, इक्का दुक्का किसी ने दिया नहीं दिया ये नहीं, लेकिन सरकार जब आप बन जाते हैं, जब आप सत्ता में आ जाते हैं, जब आपकी सरकार बन जाती है तो आप सभी के, यानी पूरे बिहार की सत्ता की अगर बात करें तो पूरे बिहार के मुखिया हैं और आपको सभी को लेकर के चलना होगा। और विशेषकर जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों का तो और ज़्यादा ख्याल रखना होता है। घर में भी क्या होता है कि जो कमज़ोर है कि किसी के बच्चे, तो उस पर ज़्यादा निगाह होता है कि नहीं भाई उसको देखना है, सब लोग परिवार के लोग उस पर ख्याल रखते हैं। तो चिराग पासवान ने वही बात कही है कि भाई आप पहले व्यवस्था तो करिए, वैकल्पिक व्यवस्था तो करिए, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी के घर में शादी होने वाली है और आज आप उसका घर तोड़ दे रहे हैं, कैसे होगी बेटी का विवाह, कैसे होगा? आप कहते हैं कि भाई जो है सो बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, उसके लिए तमाम तरह की योजनाएं जो है नीतीश कुमार ने खुद दी और वहां से सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ेगी ये तमाम योजनाएं जब आप इस तरह से घर को तोड़ देंगे? अब समझिए कि किसी महिला ने जो है सो, अगर मान के लिए कोई जनजात, ये कह सकते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया हो अगर किसी घर में, और उस घर को समझिए कि उस पर बुलडोजर चल रहा हो, आप कल्पना करिए, ये रूहें जो सिहर जाती है कि आप समझिए, क्योंकि आपको समझना होगा जब आप सरकार हैं तो आपको उनकी भी बात सोचनी होगी। विकास के खिलाफ कोई नहीं है, आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन ये कौन सा डेवलपमेंट है और कैसा डेवलपमेंट है, ये सवाल चिराग पासवान ने पूछा। और दूसरी बात है, दूसरी बात है, देखिए अमूमन हाल के दिनों में हमने एक चीज और भी देखा है कि भाई जो भी अभ्यर्थी होते हैं या जो आंदोलनकारी होते हैं, जब भी प्रदर्शन करते हैं पुलिस डायरेक्ट लाठीचार्ज करती है। बिल्कुल। हालांकि ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई कोई उपद्रव मचा रहा है तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई ये जो कल अभ्यर्थी जो थे, ये तो कहीं से भी अमित सही नहीं है। और अभ्यर्थी जो अपने मांगों बनेंगे कल की मांगों, हाँ, कल जो अपनी मांगों के लिए सड़क पे उतरे थे, उन पर लाठीचार्ज करवाना, वो भी उस दिन जिस दिन तो भाई तमाम नए मंत्री, शिक्षा मंत्री पदभार ग्रहण कर रहे थे, उन पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करना, और मुझे नहीं लगता ये सबसे बर्बरता, और मुझे ये नहीं लगता कि ये सम्राट चौधरी का ऑर्डर होगा। सम्राट चौधरी का ऑर्डर नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन किसी सीनियर से पूछ के कि भाई ये लोग बढ़ रहे हैं, मान नहीं रहे, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, तो भाई ये सवाल है। देखिए और यही कारण है कि तुरंत बिहार के एनडीए के किसी नेता ने, नेता प्रतिपक्ष ने विरोध किया, भाई वो विपक्ष में विरोध करेंगे, लेकिन एनडीए के किसी नेता ने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन चिराग पासवान ने तुरंत स्टैंड लिया और कहा कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और भाई इसी आंदोलन की उपज तो बिहार के 3 बड़े नेता, देखिए, एक तो स्वर्गीय रामविलास पासवान हो गए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इसी आंदोलन की उपज है ना छात्र राजनीति। और लोकतंत्र में तो यही जो है लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, हाँ, ताकत भी है कि आप अपनी आवाज जो है बुलंद करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, अपनी मांग रखते हैं। ये तो जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हिस्सा है और आप इसके तहत आप चलेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन आप रोकने के भी जो है सो अलग अलग इंतजाम है, आपकी अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन ये बर्बरतापूर्ण रवैया जो है, क्या वो इतने बड़े अपराधी थे जिसको आप इस तरह से पीट रहे हैं? भाई वो शिक्षक बन रहे हैं आप, और सबसे बड़ी बात है कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? वो क्या अपराधी तो थे नहीं, कोई ऐसा तो नहीं था ना कि किसी ने जेल तोड़ करके जो है कोई बड़ी घटना करने जा रहा है। अब बड़ी घटना हो जा रही भाई, उसको तो आप पकड़ नहीं रहे हैं। आप वाटर कैनन का प्रयोग कर सकते थे, आप आंसू गैस का प्रयोग कर सकते थे, बैरिकेडिंग कर देते ना, बैरिकेडिंग कर देते, वहां पर रोक लेते। और फिर आप क्यों कहते हैं? आपकी जो व्यवस्था है, सिस्टम में इतने सारे लोग हैं, अगर आपको रोकना ही था तो भीड़ को तितर बितर करना, और उससे संवाद करते। अमित यही तो है, देखिए, किसी भी समस्या का समाधान तभी होगा आप संवाद करिए ना। वो कोई आपके ही तो है, उन्होंने ही तो भी तो वोट दिया ना। जब वोट की ही बात आएगी, सरकार बनी है, और आप संवाद कर लेते कि भाई आपकी क्या समस्या है। शिक्षा मंत्री देखिए बयान वो दे रहे थे, मैं सुन रहा था उस बयान को, तो आप संवाद करिए ना। आप अभ्यर्थी से
संवाद करिए कि आखिर TRE4 को लेकर के वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या शिकायत हालांकि संवाद हुआ भी है, ठीक है, ठीक है, हम ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, अपडेट भी संवाद बता देते हैं कि मिथिलेश लेकिन तिवारी पिटाई से के बाद संवाद हुआ ना। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप लेकिन चलिए ठीक है, वो तमाम चीजें लेकिन चिराग हाँ। पासवान का इसमें देखिए कांग्रेस जो स्टैंड सामने आ रहा है वो जाहिर तौर पर आने वाले समय में चिराग पासवान अपनी छवि बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान फर्स्ट बिहारी की जो बात करना चाह रहे हैं, जाहिर तौर पर एक विजन तो दिखता है, इससे इनकार नहीं है। और मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन की जो कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल है, चिराग पासवान उन बातों का भी ख्याल रखते हैं। नहीं देखिए, मुझे जो लगता है ना कि चिराग पासवान एनडीए के अम्ब्रेला के नीचे तो हैं, लेकिन एक किसी छाया में बंद कर नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल, वो ये नहीं कि भाई मैं फलना पार्टी की परछाई हूं, नहीं, मेरा एक इंडिपेंडेंट, मेरी एक इंडिपेंडेंट पहचान है और मैं अपना इंडिपेंडेंट फैसला ले सकता हूं। मुझे जहां पे गलत लगेगा मैं उन बातों को कहूंगा और उन बातों को कहूंगा, तभी मैं जनता के दिल तक पहुंच सकता हूं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी इन तमाम चीजों को कैसे लेती है, ये भी है। क्योंकि देखिए बीजेपी बड़ी पार्टी है, लगातार जो है अब बंगाल फतह कर लिया, देश के ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी का झंडा जो है भगवा वो लहर रहा है। और बीजेपी की प्लानिंग से किसी को मुझे लगता है कि अनभिज्ञ नहीं होगा कि बीजेपी प्लानिंग क्या करती है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है इन तमाम चीज़ों को भी देख रहे होंगे कि भाई चिराग पासवान की राजनीति क्या है। अब बीजेपी इसको पॉजिटिव नज़रिए से लेती है या फिर दूसरे नज़रिए से लेती है, ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन चिराग पासवान का अब तक का जो स्टैंड रहा है वो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान बिहार की सत्ता और सियासत के शीर्ष नेतृत्व पद पर वो जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि एनडीए को लेकर के अब तमाम जो क्योंकि देखिए अब नीतीश कुमार जिस तरह से लंबे समय से 2005 से देखिए कंटिन्यू उन्होंने किया सत्ता के शीर्ष पर, गठबंधन के साथ ही रहे, 2 बार ठीक है वो तेजस्वी के साथ भी गए, लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कि एक बड़ी लकीर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नीतीश कुमार, लेकिन एक बड़ी लकीर चिराग पासवान खींचने की कोशिश कम से कम जरूर कर रहे हैं। देखिए बड़ी लकीर तभी आप खींच सकते हैं जब आपका कनेक्शन जनता के दिल से होगा और युवाओं में आपकी लोकप्रियता बनी रहेगी। यही चिराग पासवान कर रहे हैं, यही चिराग पासवान कर रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि हाँ भाई सिस्टम में दोष है, वो ये नहीं देखते हैं कि भाई मैं भी एनडीए सरकार का हिस्सा हूं, मेरे भी 2 मंत्री बिहार सरकार में हैं, वो तमाम चीजें ठीक है, मैं समर्थन भी कर रहा हूं, मैं सपोर्ट भी कर रहा हूं, लेकिन जहां गलत होगा वहां मैं आवाज उठाऊंगा। और आवाज इसलिए उठाऊंगा कि देखिए राजनीति है, बिहार की पॉलिटिक्स को समझना इतना आसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 से 10 सालों के बाद फिर से ये राजनीति खुलेगी, फिर से जो क्षेत्रीय दल के बड़े बड़े क्षेत्रीय छत्रप है वो खुलकर सामने आएंगे और उसी तैयारी में अभी से लग गए हैं चिराग पासवान। और इसलिए आपने देखा कि जहां चिराग पासवान को गलत लगा, चिराग पासवान ने वहां पे स्टैंड अपना क्लियर कर दिया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री